दोस्तों, जिंदगी में अक्सर हमें अपने साथ घट रही घटनाओं के कारणों का पता नहीं होता। दुख, दरिद्रता, असफलता और बीमारी को लोग अपनी नियति मानकर इसी के साथ जीने की आदत डाल लेते हैं। लोग ये जानने की कोशिश नहीं करते कि जीवन में आए संकट का मूल कारण क्या है। आपको कुछ दशक पहले की एक सच्ची घटना के बारे में बताता हूँ, जो आपके जीवन रहस्य को आसान बना देगी। शहर से कुछ किलोमीटर दूर एक महिला अपने 8 साल के बेटे के साथ एक घर में रहती थी। उसके पास फूलों का एक बाग था, जिसमें सैकड़ों वैरायटी के फूल खिलते थे। फूलों के कारोबार से ही महिला अपना घर भी चलाती थी। वो दिन भर फूल के पौधों की देखभाल और सेवा में लगी रहती थी। सुबह से लेकर शाम तक वो हर एक पौधे की जड़ में हवा और पानी पहुंचाने के लिए खूब मेहनत करती थी। महिला के परिश्रम की वजह से बाग में फूलों की खूबसूरती देखते ही बनती थी। हर पौधे में खिले रंग बिरंगे फूल और उसकी खुशबू की चर्चा शहर भर में होती थी। एक दिन अचानक उस महिला की तबीयत खराब हो गई। 1 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त गुजर गया, मगर उसकी सेहत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। बाग में पौधे सूखने लगे थे, फूल मुरझाने लगे थे। इसे देख महिला के मासूम बेटे ने सोचा कि जब तक माँ बीमार है, तब तक बाग की देखभाल की जिम्मेदारी मैं संभाल लेता हूँ। वो बच्चा बाग में घंटों मेहनत करता था। हर पौधे के पास जाकर उसको प्यार से सहलाता था, पत्तियों को पुचकारता था और फूलों से कहता था कि तुम फिर से खिल जाओ। लेकिन फूलों के मुरझाने और पत्तों के सूखने का सिलसिला रुक नहीं रहा था। धीरे धीरे बाग की रौनक भी खत्म होने लगी थी। बच्चा निराश हो गया था। इसी बीच उसकी माँ की तबीयत में सुधार भी हो रहा था, और जब एक दिन वो ठीक होकर बाग पहुंची तो देखा कि ज़्यादातर पौधे सूख चुके थे। तब बच्चे ने माँ को बताया कि फूलों को बचाने के लिए उसने किस तरह पत्तों की सेवा की, फिर भी वो फूल को बचा नहीं पाया। माँ ने बच्चे को दुलारते हुए कहा कि बेटा, फूलों को खिलने के लिए पौधों की जड़ को सिंचित करना होता है। जड़ की सेवा करने से पत्ते, तना और फूल सब में प्राण ऊर्जा का प्रवाह होता है, और यही ऊर्जा पौधे को जीवन देती है। उस मासूम बच्चे को माँ से मिली ये सीख हर इंसान के लिए अहमियत रखती है। अगर जीवन में कोई कष्ट और बीमारी आई है, तो इसके कारणों की तलाश कीजिए। आप ध्यान और साधना के जरिए परम तत्व की ऊर्जा से जुड़कर दुख के कारणों का आसानी से पता लगा सकते हैं। यकीन मानिए कि जीवन में दुख तभी तक है जब तक हमें इसके पीछे का कारण मालूम नहीं है। मरीज तभी तक मुश्किल में होता है जब तक डॉक्टर को उसकी बीमारी की सही पहचान नहीं होती है। बीमारी का पता चलते ही मरीज को सही इलाज मिल जाता है और वो ठीक होने लगता है। याद रखिए कि आपका जन्म दुख भोगने के लिए नहीं हुआ है। आप इनर ट्रीटमेंट की इंटेंसिव मेडिटेशन के जरिए दुख और रोग से छुटकारा पा सकते हैं। आपके और आपके परिवार के स्वस्थ और सुंदर जीवन की कामना के साथ मैं अद्वैत आपकी अनंत ऊर्जा को प्रणाम करता हूँ। जय भारत, जय सनातन।